हेलो एवरीवन। आय दृष्टि घटना चक्र ख़त्म करने के क्रम में ये हमारी 5वीं क्लास है, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये कह रहे थे कि आप क्लास नहीं लेके आ रहे हैं, थोड़ा लेट हो जा रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमें ना मैपिंग वाली क्लास भी अभी आपको पता है 2 क्लास आ चुकी हैं, हमारी तीसरी क्लास आना बाकी है। तो वही पूरा ऑस्ट्रेलेशिया का और जो प्रशांत क्षेत्र के जो द्वीप हैं, इंडियन ओशन के जो द्वीप हैं, जो पिछली साल चर्चा में रहे, इस साल 2024 में पूरा जो चर्चा में रहे, उनको निकालना ना काफ़ी बड़ा टास्क हो जाता है कि पूरी साल का देखना पड़ता है कि किस महीने में कौन सा चर्चा में रहा है या किस दिन कौन सा रहा है चर्चा में, ठीक है। तो इसलिए हम उसमें भी लगे पड़े हैं, उसकी भी 2-3 दिन में क्लास आने वाली है। और ये जो 5वीं क्लास है आपकी जो थकेली टाइप की क्लास है ना, केवल यही क्लास है 5वीं, ठीक है। क्योंकि इसमें ना हम संक्षिप्तियाँ पढ़ेंगे और वन लाइनर हैं उनको, जो बचे हुए हैं उनको फिनिश करेंगे, और समझाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जिनके पास मैगज़ीन है वो खुद से ही इसको चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि क्लास देखें, ठीक। अच्छा, जिनके पास मैगज़ीन नहीं है वो इसको पूरा कंप्लीट देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो उसमें आपको मज़े आना शुरू हो जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ ये है कि भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका उत्तर है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, ठीक है। चलो अगला है कि वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है। तो इसका उत्तर है लापता लेडीज। अच्छा, ये फिल्म अगर आपने नहीं देखी हो तो मेरी तरफ से रिकमेंड है कि आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा जो इंडियन कल्चर में चलने वाली कुछ आपको पता है पर्दा प्रथा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगी। ये हल्का सा कुछ ऐसा है कि एक ट्रेन में जो है कई महिलाओं की शादी होके आती है, सब की जो पर्दे पड़े हुए होते हैं, और उनमें क्या होता है कि एक पत्नी दूसरे की पत्नी से एक्सचेंज हो जाती है। तो उसके बाद में कुछ ऐसा इशू है, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि पर्दा पड़े होने के कारण पता ही नहीं था कि पर्दा के आर पार दिखाई नहीं दे रहा था कि ये मेरे ही पति हैं या नहीं, और उधर पुरुष को भी नहीं दिखाई दे रहा था कि ये मेरी ही पत्नी है अथवा नहीं, ठीक है। अगला है कि इस फिल्म की निर्देशक कौन है। तो किरण राव है। मिस यूनिवर्स इंडिया किरण राव के बारे में पता होगा, ये आमिर खान की एक्स वाइफ है, ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ। तो ये जयपुर में, ठीक है। इस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है। तो रिया सिंघा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर है मनु भाकर, जो महिला निशानेबाज हैं, ठीक है। और LCA यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो उनका नाम है मोहना सिंह। क्या नाम है? मोहना सिंह, ठीक है। फिर है कि किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से, ठीक है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है प्रशांति राम। क्या नाम है उनका? उनका नाम है प्रशांति राम, ठीक है। अगला है कि उन्हें किस लघु कथा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है 9 यार्ड साड़ीज। क्या है इसका उत्तर? 9 यार्ड साड़ीज, ठीक है। हु इज़ द इक्वल, किताब का नाम है हु इज़ द इक्वल, पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर है सौरभ कृपाल, ठीक है। हु इज़ द इक्वल सौरभ कृपाल द्वारा लिखी गई रचना है, ठीक है। फिर है कि किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटूका, क्या नाम है? टोमिको इटूका विश्व की सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई हैं। तो इसका उत्तर है जापान की टोमिको इटूका हैं, जो इस वक्त 116 वर्ष की हैं। तो ये पूरी दुनिया में अभी सबसे उम्रदराज महिला है, ठीक है। अब इससे पहले जो नाम रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा उम्रदराज महिला का, वो मारिया ब्रान्यास मोरेरा था। मारिया ब्रान्यास मोरेरा ये 117 वर्ष की थी, लेकिन अगस्त 2024 में इनका निधन हो चुका है, ठीक है। इनका निधन हो चुका है। तो वर्तमान में 116 उम्र की टोमिको इटूका सबसे उम्रदराज महिला है, ठीक है। चलो अगला है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है। तो इसका उत्तर है ऋषभ शेट्टी। क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर ऋषभ शेट्टी है, ठीक है।
अच्छा, ऋषभ शेट्टी के बारे में ना आपको हमने ऋषभ शेट्टी की हल्की से आपको दिखाई थी कि ये आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होंगे, आपको पता ही होगा कि ऋषभ शेट्टी की हमने एक वीडियो दिखाई थी आपको, उनकी कुछ एक्टिंग की, ठीक है। हमने ये ऋषभ शेट्टी की जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ये टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था, ठीक। जिन लोगों को पता नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप को इसे यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं या फिर कुछ इशू आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपने टेलीग्राम पर जाकर के सोम यादव ऑफिशियल सर्च करिए, सोम यादव ऑफिशियल, ठीक है। तब भी आपके सामने जो है आ जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अगला है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया, तो ये है नित्या मेनन को, जो तिरुचित्रम्बलम, ठीक है, तिरुचित्रम्बलम मूवी के लिए, ठीक। मानसी पारेख हैं जो कच्छ एक्सप्रेस मूवी के लिए, ठीक है। नित्या मेनन जो तिरुचित्रम्बलम मूवी के लिए और मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस मूवी के लिए, ठीक है। फिर है कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, तो इसका उत्तर है आट्टम, ठीक है। आट्टम फिल्म है, ठीक है। आनंद एकादशी निर्देशक है, ठीक। फिर है कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया है, तो इसका उत्तर है आईना, ठीक है। फिर है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो इसका उत्तर है सूरज बड़जात्या ऊंचाई फिल्म के लिए। फिर है कि फीचर फिल्म श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया है, तो इसका उत्तर है गुलमोहर, ठीक है। क्या उत्तर है इसका, इसका उत्तर है गुलमोहर, ठीक। आगे देखो, अगला है कि द लॉयन एंड द लिली द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक की लेखिका कौन है, तो इनका नाम है इरा मुखोटी, ठीक है। फिर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किसने किया है, तो इमैनुअल सोबेरन, ठीक है, इमैनुअल सोबेरन, ठीक। किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर है आनंद कुमार, ठीक है, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं, ठीक है, बिहार के हैं, इनके बारे में आपको पता ही होगा, ठीक। इनके ऊपर ऋतिक रोशन की एक मूवी बनी थी सुपर 30, ठीक है। अगला है कि थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा, थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सौम्यव्रत चौधरी, कौन है, सौम्यव्रत चौधरी, ठीक है। फिर है बायोकुलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड, बायोकुलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक की लेखिका कौन है, तो इसका उत्तर है गीगी गांगुली, ठीक है। क्या उत्तर है इसका, गीगी गांगुली। अगला है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है, तो इसका उत्तर है डॉक्टर एस श्रीधर, क्या नाम है, डॉक्टर एस श्रीधर, ठीक। अच्छा, दो काम है, या तो आपके पास बुक है तो आप डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं, दूसरा एक और हो सकता है कि आपके पास बुक है लेकिन आप किसी रास्ते में आते जाते रहते हैं तो आप कान में लगा करके भी ईयरफोन को इसकी वीडियो की जो ऑडियो है सुन सकते हैं, इससे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अगला है कि वाइल्ड वीमेन पुस्तक की लेखिका कौन है, तो इसका उत्तर है अरुंधति सुब्रमण्यम, वाइल्ड वीमेन की लेखिका अरुंधति सुब्रमण्यम है, वाइल्ड वीमेन की, ठीक है। फिर है कि द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर है टिम वॉकर, क्या उत्तर है इसका, टिम वॉकर की पुस्तक है द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ठीक है। आगे आते हैं। अगला है कि पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है, तो इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर है आलिया नीलम, ठीक है, आलिया नीलम, ठीक है, याद रखना है। अगला है कि किस भारतीय खगोल शास्त्री को COSPAR कॉस्पेर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो इसका उत्तर है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, ठीक। चलो, अगला है कि एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो इसका उत्तर है अमरावती महाराष्ट्र में, ठीक है। अमरावती महाराष्ट्र में भी है और अमरावती आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है। तो ये अमरावती महाराष्ट्र की बात कर चल रही है। चलो आगे आते हैं। अगला है कि वित्तीय कार्यबल यानी कि FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर है एलिसा डी एंड्रा माद्राजो, कहाँ की है ये, मैक्सिको की, ठीक है। चलो अगला क्या है,
अगला है द वाटर शेड मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अनिकेत घनश्याम। पुस्तक का नाम क्या है? द वाटर शेड मूवमेंट। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला है कि ए फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज, ए फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज, ए नोवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन है? तो राणा सफवी। देखो, ए फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज, अ नोवेल ऑन 1857 अपराइजिंग। ठीक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं राणा सफवी हैं। ठीक है, ये एक उपन्यास है। चलो आगे आ जाओ। अगला है कि किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है संजना ठाकुर। फिर है कि भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने हैं? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय थल सेना के जो है 30वें प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है कि हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान, क्या है? 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है डॉक्टर उषा ठाकुर। ठीक है, क्या उत्तर है इसका? इसका उत्तर है डॉक्टर उषा ठाकुर। ठीक, चलो आगे देखो। अगला है कि द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक हैं शैकत मजूमदार। फिर है कि लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन है? कोल्म टॉयबिन, जो कि एक आयरिश उपन्यासकार हैं। ठीक है, आयरलैंड के हैं। ठीक, चलो अगला है कि एट द व्हील्स ऑफ रिसर्च एंड इंक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका उत्तर है अनुराधा मैस्करेन हाउस, अनुराधा मैस्करेन हाउस। ठीक है, फिर है कि किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है प्रदीप सिंह खरोला। क्या उत्तर है इसका? प्रदीप सिंह खरोला। फिर है कि ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोयर्स ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है संदीप सेन गुप्ता। ठीक, सुदीप्त सेन गुप्ता। ठीक है, सुदीप्त सेन गुप्ता। फिर है कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया यानी कि GWEC इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है गिरीश तांती को। ठीक है, गिरीश तांती। फिर है कि UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो, क्या लैंड हीरो के नाम के रूप में नामित किया है? तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है सिद्धेश सकौरे। ठीक है, क्या नाम है इसका उत्तर? इसका उत्तर है सिद्धेश सकौरे। अब ये पता है ना UNCCD, UNCCD ये इसके बारे में पता ही होगा आपको कि जब 1992 में रियो सबमिट हुआ था, हमने बताया भी इसमें, तो 3 संगठन बने थे। ठीक है, कौन कौन से? UNFCCC और दूसरा कौन सा था? CBD और तीसरा कौन सा था? तीसरा था UNCCD। ठीक है, इनमें से ये है डिजर्टिफिकेशन के लिए। ठीक, फिर है कि ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल एन इनसाइडर व्यू ऑफ सेंट्रल बैंक पुस्तक की लेखिका हैं अल्पना किलावाला। ठीक है, अल्पना किलावाला। फिर है कि आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? R अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। कौन कौन है? R अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला है कि किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार, किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है गौरव पांडे। ठीक है, गौरव पांडे हैं जिनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनकी रचना है, इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, कविता है इनकी। ठीक है, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। ठीक है, चलो अगला है कि किस फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है श्री सुब्बैया नल्लमुथु। ठीक है, श्री सुब्बैया नल्लमुथु। ठीक, फिर है कि प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है फिल्म निर्माता विनोद गडात्रा को। कौन है ये?
फिल्म निर्माता विनोद गड़ात्रा, ठीक है, विनोद गड़ात्रा। चलो आगे आ जाओ। अगला है कि वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सिद्धलिंग पट्टाना शेट्टी को, ठीक है। फिर है कि न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो सान्या मल्होत्रा ने। फिर है कि इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री अ व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक की लेखक कौन है? तो बेला भाटिया। फिर है कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो रुचिरा शर्मा, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म, तो इसकी लेखक कौन है? रुचिरा शर्मा, ठीक है। ये याद रखना है, ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट किताब है, ठीक है, इम्पोर्टेंट किताब है ये, इसलिए आपको याद रखना है। चलो आगे देखो, आगे है कि इंडियाज़ ट्रेड पॉलिसी द 1990 का दशक है उसकी एंड बियॉन्ड, यानी कि इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990 और उसके बाद में। पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। ये पुस्तक और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अरविंद पनगड़िया जी की पुस्तक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड, ठीक। चलो आगे आ जाओ। अगला है कि बाउंड्री लैब इनसाइडर द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो नंदन कामत, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला है कि लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक की लेखिका कौन है? तो रक्षंदा जलील, ठीक है। फिर है कि द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेविड रॉबसन, ठीक। फिर है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है थियो जेम्स, ब्रिटिश अभिनेता हैं। फिर है कि किसको वर्ष 2024 हेतु ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर क्या है? जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञानी नीति मंच यानी IPBES और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टजाना, ये नाम देख लेना एक बार, क्या है? प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टजाना, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला है कि वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर पुरस्कार के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है अरुंधति रॉय, ठीक है, याद रखना है, अरुंधति रॉय। चलो अगला देखो कि आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, यानी कि NHPC लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अगला है कि किस भारतीय संस्था को ALC7E पर्यावरण श्रेणी में WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, यानी कि C. ठीक है। फिर है कि किसको विटली फंड फॉर नेचर के विटली गोल्ड अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है? क्या है? विटली गोल्ड अवार्ड, एक बार देख लो इसको, विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि असम की हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अगला क्या है? अगला है कि फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसकी उत्तर है शबाना आजमी, ठीक है, शबाना आजमी। फिर है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका उत्तर है ज्योति रात्रे, जो 55 वर्ष की उम्र में चढ़ी हैं, ठीक है। फिर है कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय जो है कौन है? तो वो कौन है? काम्या कार्तिकेयन, जो कि 16 वर्ष की हैं, ठीक है। चलो अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया है? कौन है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है कैरोस जेनी एरपेनबैक, जो कि लेखिका हैं, और माइकल हाफमैन, जो कि उसके अनुवादक हैं, ठीक है। कैरोस और जेनी एरपेनबैक लेखिका हैं और माइकल हाफमैन उसके अनुवादक हैं, दोनों को, ठीक है। आगे आते हैं। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है?
तो मेजर राधिका सेन है, ठीक है, भारत की हैं। फिर है कि यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है गाजा को कवर करने वाले फ़लस्तीनी पत्रकारों को, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है आचार्य लोकेश मुनि को, ठीक है। फिर है कि जस्ट अ मर्सिनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर जो है डी सुब्बा राव, ठीक है, सुब्बा राव। फिर है कि बिटर गॉड पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अनुपमा राजू। फिर है कि डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए.के. गांधी, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला है कि वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति कौन है? तो आलोक शुक्ला हैं जो भारत के हैं। फिर है कि विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन है? तो वो हैं जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड, यूके के हैं, 111 वर्ष 242 दिन, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे है कि AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर नईमा खातून है, ठीक है। ये किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो नईमा खातून मूल रूप से उड़ीसा राज्य से संबंध रखती हैं, ठीक है। फिर है कि किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वो है हमारे रतन टाटा जी। आज है 10 अक्टूबर, ठीक है, आज है 10 अक्टूबर और कल यानी कि 9 अक्टूबर को रतन टाटा जी का जो है देहांत हो गया है देर रात को, ठीक है। इनकी जो जन्म की तिथि है उसको लेकर के और उनको जो अवार्ड मिले हैं उनको लेकर के आपको एग्जैक्ट याद रखना है, साथ ही इनके निधन की तिथि भी एग्जैक्ट याद रखनी है, ठीक है। आगे आ जाओ। किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है मोहम्मद सलेम, फ़लस्तीनी, रॉयटर्स हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा, ठीक है, इधर देख लो एक बार। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनके लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। ये कांग्रेसी हैं और इंटरनेशनल लेवल पर जो है कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। अगला है कि इफ़ आई हैव टू बी ए सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन है? निखिल जे अल्वा, ठीक है। फिर है कि ए लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखक हैं कुसुमलता साहनी। फिर है कि किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पावलुरी सुब्बा राव, ठीक है। क्या है? आर्यभट्ट पुरस्कार, ठीक है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है पावलुरी सुब्बा राव, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला है कि टाइम्स ऑफ पावर आइकॉन 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है विजय सेन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलिए अगला है कि अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका है गैब्रियल गार्सिया मार्केस, ठीक है। फिर है कि फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस रमन, ठीक है। फिर है कि वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार क्या है? वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है मिशेल टेलाग्रैंड, ठीक है। मिशेल टेलाग्रैंड को एबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर है किसे जॉन डिर्क्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है गगनदीप कांग, ठीक है। फिर है कि ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है अकीरा तोरियामा। फिर है कि 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? तो ये है क्रिस्टीना पिस्जकोवा, ठीक है। क्रिस्टीना पिस्जकोवा हैं जो कि चेक गणराज्य की हैं, ठीक है, ये भी दिमाग में रखना है। आगे आ जाइए। अगला है कि 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर है ओपेनहाइमर, ठीक है। जटिल मूवी है समझने में, अगर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होगा तभी आप इसको समझ पाएंगे, ठीक। अगला है तो अच्छा ये बताइए परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। चलो इसका उत्तर ज़रूर देना है आपको, ठीक है। और जो लोग इस वक्त यहाँ तक अभी तक देख रहे हैं वीडियो को तो ज़रूर देखना है आपको, ठीक है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि किसने देखी है वीडियो पूरी, ठीक।
आगे आ जाओ। आगे है कि प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो रिकेन यामामोतो को, जो कि जापान के हैं। ठीक है, एक बार इसको भी देख लो, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 कौन है, रिकेन यामामोतो। ठीक है, चलो अगला है कि इरास्मस पुरस्कार, ये भी इम्पोर्टेंट है। इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष। फिर है कि KPP नाम्बियार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो S सोमनाथ जी को, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला है कि भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया है, तो ये है लीना नायर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये लीना नायर। ठीक, चलो आगे आ जाओ। अगला है कि 7वां प्रतिष्ठित रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो डीवान स्टेलिनर को, जो कि इसके अनुवादक कौन है, पंकज कुमार चटर्जी। ठीक है, फिर है कि वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो यह है अदिति सेन। ठीक है, भौतिक शास्त्र की जो है वैज्ञानिक है। फिर है कि विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया, तो यह 17 फरवरी 2024 को मनाया गया है। फिर है कि 77वें वाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ओपेनहाइमर। ठीक, चलो आगे आ जाओ। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नवाफ सलाम। कौन है ये, नवाफ सलाम। ठीक, अगला है कि अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये एलेक्स डॉक्सन ने, जो स्वीडन के। नवाफ सलाम किस देश के हैं, किस देश के हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, अगला है कि गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो सुरेश वाडकर को। ठीक है, फिर है कि तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन बनी है, तो वी श्रीपत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। फिर है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन बनी है, तो गीता बत्रा है। फिर है कि डेवलिंग इन डिप्लोमेसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डेवलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है, SD मुनी ने। ठीक, आगे आ जाओ। अगला है कि किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं, तो सुनील भारती मित्तल। ठीक है, फिर है कि स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, तो यह NIMHANS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु में है, और प्रोफेसर बॉन्टले बोंगवे को। ठीक है, प्रोफेसर बॉन्टले मोबोंगवे। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर है कि किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडेनॉल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है अशोक वीरराघवन। ठीक है, फिर है कि किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो वो है शशि थरूर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। ठीक, आगे आ जाओ। अगला है कि किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार दिया गया है, तो ये है अजीत मिश्र। ठीक है, फिर है कि विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो बेगमपेट हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद में है। फिर है कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित हुई, तो वो दुबई में, जो UAE में। ठीक है, फिर है कि किसको मरणोपरांत तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये है सविता कंसवाल। ठीक है, फिर सविता कंसवाल कौन थी, तो ये है पर्वतारोही थी। ठीक है, फिर है कि तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है, तो अंशु कुमार तिवारी, परवीन सिंह और तुलसी चैतन्य मुथुकुरी। ठीक है, अच्छा, तेनजिंग नॉर्गे कौन थे, ये भी एक पर्वतारोही थे। ठीक है, ये भी एक पर्वतारोही थे, जो एडमंड हिलेरी के साथ में संभवतः 1953 में सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला है कि किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ये है आलिया भट्ट। ठीक है, फिर है कि भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो ये है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष। फिर है कि उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है, तो ये है कानन गिल।
फिर है कि किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, तो यह है गुजरात। फिर है कि यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो नादिया कैल्विनो। ठीक है, कौन है, नादिया कैल्विनो। आ जाओ, अब आ जाते हैं खेल वाले सेक्शन में। खेल वाले सेक्शन को और हम देख लेते हैं एक बार वन लाइनर। ठीक है, 45वें फाइट शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बुडापेस्ट हंगरी में। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लेना, बुडापेस्ट हंगरी में आयोजन किया गया है 45वें फाइट शतरंज ओलंपियाड का। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला है कि वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये क्या है, ग्लासगो में, जो कि स्कॉटलैंड में है। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। आगे आ जाते हैं। अगला है कि 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका उत्तर क्या है, लियोन में, जो कि फ्रांस में है। ठीक है, ये क्या इशू हो गया, चलो। फिर है कि इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो कुल भारत ने 16 जीते हैं, 4 जो है कांस्य पदक हैं, 12 उत्कृष्टता पदक हैं। ठीक है, फिर है कि किसे एशियाई ओलंपिक परिषद यानी कि OCA का अध्यक्ष चुना गया है, तो राजा रणधीर सिंह को। ठीक है, फिर है कि यह पद ग्रहण करने वाले कौन से भारतीय हैं, तो पहले। फिर है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं, तो सिद्धार्थ अग्रवाल, जो 49 वर्ष की उम्र में जो है बेंगलोर से हैं, इन्होंने पार किया है इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल। अगर आपको पता है तो इसकी लोकेशन तुरंत बताएं। ठीक है, इसकी लोकेशन के बारे में तुरंत बताएं कि कहाँ पर है। ठीक है, किन दो सागरों के बीच है और किन दो लैंड के बीच में। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो जय शाह को चुना गया है। फिर है कि महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी, तो राजगीर बिहार में। फिर है कि किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 के लिए भारत का CFD मिशन नियुक्त किया गया, तो सत्यप्रकाश सांगवान को। फिर है कि महिला T20 कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बना है, तो श्रीलंका बना है, पहला खिताब इसने जो है जीता है। फिर है कि पुरुष T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा। ठीक है, फिर है कि पुरुष ODI क्रिकेट एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन तो बांग्लादेश में किया जाएगा। फिर है कि शीतकालीन ओलंपिक 2030 एवं पैरालंपिक 2030 का मेजबान किसे नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंच एल्प्स को, जो फ्रांस से है। ठीक है, आगे आ जाओ, फ्रेंच एल्प्स। ठीक है, फिर स्वतंत्रता के बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 या उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है, तो मनु भाकर बनी है। ठीक है, फिर है कि फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना है, तो वो कार्लोस अल्कराज हैं स्पेन के, इन्होंने पहला खिताब जीता है। ठीक है, फिर है कि फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बना है, तो ईगा स्विटेक है, जो पोलैंड की हैं, इन्होंने चौथा खिताब जीता है। ठीक है, फिर है कि पावो नूर्मी खेल एथलेटिक्स 2024 कहाँ संपन्न हुआ, तो तुर्क में, जो फिनलैंड में है। फिर है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो साहिल चौहान ने, एस्टोनिया के 27 गेंदों पर साइप्रस के विरुद्ध। ठीक है, ये छोटी छोटी टीमें हैं। ठीक है, अगला है कि इंडोनेशिया ओपन 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता की पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना है, तो CU की, जो कि चीन की हैं। ठीक है, फिर है कि विश्व जूनियर अंडर-20 शतरंज चैंपियन 2024 कहाँ आयोजित की गई, तो ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित की गई है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला है कि नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो ये है मैग्नस कार्लसन है, जो नॉर्वे के हैं। ठीक है, फिर है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले कब मनाया गया, तो ये 11 जून 2024 को मनाया गया है। फिर है कि इंडियन सुपर लीग 2023-24 में कौन सी टीम ISL कप विजेता बनी है, तो मुंबई सिटी FC। ठीक है, फिर है कि पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये है बिल्किस मीर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, बिल्किस मीर का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला है कि किस अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था, टाइगर वुड्स को है। ठीक है, एक बार इसको भी देखना। फिर कि हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है, तो इसका उत्तर है जयसिंथा कल्याण। ठीक है, फिर है कि रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के हैं।
फिर है कि आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है, तो विराट कोहली जी को, ठीक है। फिर है कि आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे नियुक्त किया गया है, किसे घोषित किया गया है, तो चमारी अट्टापट्टू जो श्रीलंका की हैं। फिर है कि आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है, तो उस्मान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है, तो पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला है कि सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन बने, तो ज्योति रंधावा, ठीक। फिर है कि एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है, तो मान सिंह। फिर है कि भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका उत्तर है घोघला बीच, दीव, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव। अच्छा, ये याद रखना, ये घोघला बीच कहाँ पर है, दादरा और नगर हवेली में, दीव में है, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला है कि इन खेलों का शुभंकर कौन था, तो पर्ल, एक डॉल्फिन होती है वो थी, ठीक है। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो मध्य प्रदेश ने। फिर है कि बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो लंदन में। फिर है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो है लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। फिर है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो एटाना बोनमाटी जो स्पेन के हैं। फिर है कि टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो मुंबई में, महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर है कि पुरुष एथलीट वर्ग में कौन विजेता बना है, तो हेले लेमी है जो इथियोपिया के हैं। फिर है कि महिला एलीट वर्ग में कौन विजेता बनी है, तो ये हैं अब्रेस मिनसेबो जो इथियोपिया की है, ठीक है। आगे, हाँ, यहाँ तक जो है हमारी जो वन लाइनर थे वो सारे फिनिश हो गए। तो ये अजीब सी बोरिंग वाली थकी सी क्लास जो थी हमारी सारी फिनिश हो चुकी हैं। अब हम राष्ट्रीय परिदृश्य को अगली क्लास से समझेंगे, 6वीं क्लास से, ठीक है। तो राष्ट्रीय परिदृश्य को समझेंगे और इसको समझने के क्रम में हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मैपिंग को यूज करेंगे, ग्राफ चार्ट जो भी होंगे सबको यूज करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही हम जो मैपिंग वाली क्लास है वो भी बहुत जल्दी आएगी, तीसरी क्लास आने वाली है, ठीक है। इसमें मैपिंग वाली क्लास में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी होती है। उसके बाद मैपिंग की क्लास तैयार होती है कि इस साल कौन सी चीज़ें हैं जो चर्चा का विषय बनी रही हैं, फिर उनका सही मैप ढूंढना, उनकी सही लोकेशन को देखना, उनके बारे में ये देखना कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, ठीक है। तो ये काफ़ी रिसर्च का काम हो जाता है, इसलिए मैपिंग की क्लास लाने में समय लगा। फिर दूसरी बात, हम ये आई दृष्टि भी चला रहे हैं तो इसलिए भी समय कम मिल पाता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।